हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आई लव माय डायरेक्टर का नेक्स्ट पार्ट लेकर के आ गई हूँ। आपको वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना और कमेंट करके ज़रूर से बताना आपको वीडियो कैसा लगा था। तो ओके, तो पिछले पार्ट में हमने देखा था जो हमारा वांगजी है सो मतलब कि जेलस हो रहा था वेंचिंग से, और फिर उसने बहुत ही बार अपना जो सीन को कट करवाया था और फिर अपने जो केबिन में बैठ कर के स्माइल किया जा रहा था। तभी उसके ब्रदर ने देखा और उसके ब्रदर ने पूछा कि क्या बात है। तो वांगजी बोल रहा था कुछ भी नहीं। तो हम आगे देखते हैं। ओके, फिर जो लैंड से जाना है वहाँ से बोलते हैं अच्छा ठीक है मैं जाता हूँ, ठीक है तो जब मन बताने के लिए बोलेगा तब तुम बता देना मुझे। तो हमारा वांगजी अपने सर को नोट करता है। उसके बाद फिर लैंड से वहाँ से चले जाते हैं। फिर वांगजी बोलता है कि अपने आप से कि क्या मैं पागलों के जैसा स्माइल किए जा रहा हूँ, क्या मुझे सच में उससे प्यार हो गया है? पर मुझे एक लड़का से कैसे प्यार हो सकता है? हाँ, मुझे लड़की से भी नहीं प्यार था, पर मैंने तो सोचा भी नहीं था कि मुझे लड़का से प्यार हो जाएगा, जो भी क्यूट सा लड़का से, मुझसे छोटा है और उससे प्यार हो गया मुझे। चलो कोई बात नहीं है, पर मैं बताऊंगा कैसे? और मेरे अंकल मानेंगे या ना मानेंगे, या फिर ये लड़का मानेगा जब मैं बोलूँगा कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ? तब बताना क्या करेगा। चलो उसके बाद फिर सोचता बहुत ही रात हो गया, अब हम घर चलते हैं। उसके बाद फिर सभी अपने घर आ जाते हैं। हमारा जो विंग है सो घर में ही था। उसके मतलब कि और उसके मतलब डैड है सो मतलब आ जाते हैं, और वो विंग है सो उठ गया था, जो सो रहा था सो उठ गया था और वो अपने हॉल में बैठा हुआ था। जब उसके ब्रदर और डैड आते हैं तो उन दोनों को देख करके और फिर जो है सो स्माइल करता है हमारा भी। उसके डैड और उसके ब्रदर बोलते क्या बात है, तुम बहुत ही जल्दी आ गई आज। तो हमारा विंग बोलता है हाँ मेरा जल्दी काम ख़त्म हो गया था ना डैड, तो मैं आ गया हूँ। तो उसके डैड बोलते हैं अच्छा ठीक है। उसके ब्रदर भी बोलते हैं ठीक है मैं फ्रेश होकर के आ जाता हूँ। तो फिर हमारा विंग और उसकी मदर बोलती ठीक है आप लोग आ जाओ, फिर डिनर का टाइम हो जाएगा। तो वो सब बोलते ठीक है मैं आता हूँ। उसके बाद वो सब जाते हैं, फ्रेश होकर के आते हैं। तब उसकी मदर बोलती है जो मैंने बोला है विंग तुम करोगे ना? तो हमारा विंग बोलता है यस मदर मैं ज़रूर करूँगा, आप टेंशन मत लो, मैं ब्रदर को मना लूँगा। तो हमारे जो विंग है बोलता है और उसकी मदर बोलती है ओके ठीक है, मैं चाहता हूँ कि तुम मुझसे मना लो मैरिज के लिए, समझ में आया? तो हमारा विंग बोलता है ओके। उसके बाद फिर कुछ देर के बाद उसके ब्रदर और उसके जो डैड है सो आते हैं। उसके बाद सभी मेड वगैरह डिनर लगाती है और सब मतलब डिनर कर लेते हैं। डिनर करने के बाद हम जियांग पे मैं बोलते हैं कि आज मैं बहुत ही ज़्यादा थक गया हूँ यू से, मैं सोना चाहता हूँ। तो जो यू है सो पहले से चाहती थी कि ये जल्दी से यहाँ से जियांग पे में जाए। तो वो बोलती ठीक है तो चलिए हम लोग चलते हैं अपने कमरे में। तो बोलते ठीक है। तभी हमारा जो जंक्शन बोलता पर मुझे भी जाना है अपने कमरे में। तभी हमारा विंग बोलता ब्रदर आपने तो कभी मुझसे बात ही नहीं करते हो, जब से आप मतलब कि अपने कंपनी में बिजी होने लगे हो तब से। तो हमारा जैन बोलता है क्या बात करनी है तुम्हें मुझसे? तो हमारा विंग बोलता बस ऐसे ही आप बैठ सकते हो कुछ देर मेरे पास। तो हमारा जैन बोलता ठीक है मैं बैठ जाऊँगा, कोई बात है क्या? तो हमारा विंग बोलता है बस ऐसी। फिर जो मैडम यूएसए हमारा विंग को मतलब आँख ब्लिंक करके मतलब आँख मारती है कि तुम सब संभाल लेना। तो हमारा विंग भी अपना थम्सअप दिखाता है ओके मैं सब संभाल लूँगा। उसके बाद उसकी मदर वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद फिर हमारा जो जैंक्शन बोलता है क्या बात है बोलो? तो हमारा विंग बोलता है ब्रदर आप बैठोगे तभी ना मैं बोलूँगा, कैसे मैं बोलूँ? तो उससे हमारा जैंक्शन बोलता ठीक है मैं बैठ गया। तो मैं जब याद आई ब्रदर को तो हमारा विंग बोलता है आप ही तो याद नहीं करते हो, मैं तो हमेशा याद करता हूँ ना ब्रदर आपको। तो हमारा जो जैंक्शन बोलता है अच्छा मुझे तो लगता है कि तुम्हें कुछ काम है मुझसे, तभी तो मुझसे इतनी मीठी मीठी बातें कर रहे हो ना। तो हमारा विंग बोलता है ब्रदर जब मुझे काम ही रहती तभी आपसे मीठी मीठी बातें करता हूँ मैं। तो हमारा जैंक्शन बोलता है हाँ तुम ऐसे ही करते हो। तो हमारा विंग बोलता है पर आज मेरा काम नहीं है, आज आपका काम है। तो हमारा जैंक्शन बोलता है अच्छा मेरा काम है और मैं ही नहीं बैठना चाहता हूँ, ऐसा कैसे हो सकता है? तो हमारा जो विंग बोलता है कि आप इधर बैठो मेरे पास, आपको पता चल जाएगा कि किसका काम है। तो
चैन बोलता ठीक है, मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं, मैं बहुत ही ज़्यादा थक गया हूँ, तुम्हें पता है ना। तो हमारा विंग बोलता है यस ब्रदर, मुझे पता है, मैं भी अब काम करता हूँ ना, तो मुझे पता है। तो उसके ब्रदर बोलते हैं ठीक है, तो अब बोलो क्या बात है। तो हमारा जो विंग बोलता है ब्रदर आप सब्जी नहीं लाओगे। तो हमारा जो जैंगचन उसको देखते हुए बोलता क्या मतलब तुम्हारा। तो जो हमारा विंग बोलता है मैं बोल रहा हूँ कि आप सब्जी नहीं लाओगे, आप मतलब मैरिज नहीं करोगे। तो हमारा जो जैंगचन बोलता है कौन बोला ऐसा। तो बोलता हमारा विंग मैं पूछ रहा हूँ आपसे कि आपको तो अब मैरिज कर लेना चाहिए ना, मुझे सब्जी चाहिए घर में, आप ऐसे कैसे कर सकते हो ब्रदर। तो हमारा जो जैंगचन बोलता है अच्छा तुम्हें बड़ी याद आई मेरा, तुम खुद का जो मैरिज करना चाहते हो तो कर लो ना, मेरे ऊपर क्यों पड़े हो तुम। तो हमारा विंग बोलता ब्रदर आप तो मुझसे बड़े हो, तो आपको सबसे पहले करना चाहिए ना, तब मैं करूँगा ना। तो हमारा जो जैंगचन बोलता क्या तुम्हें करनी है। तो हमारा विंग बोलता पहले आप करो ना, उसके बाद मैं कर लूँगा। तो आपको क्या लड़की पसंद है। तो हमारा जैंगचन बोलता है ज़्यादा बकवास से बातें मत किया करो विंग, तुम जा कर के सो जाओ। हमारा विंग ऐसे बोलता काका आप बताओ ना, आपको मैरिज करनी है ना, आपको आपके पास कोई गर्लफ्रेंड है। तो हमारा जो जैंगचन बोलता नहीं, मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं, मेरे पास उतना फालतू टाइम नहीं है जो मैं गर्लफ्रेंड बना रहूँगा। तो हमारा विंग बोलता ब्रदर आपका इतना एज हो गया। तभी हमारा जैंगचन बोलता क्या मतलब तुम्हारा। तो हमारा विंग बोलता आप तो 13 के हो गए हो ना। तो हमारा जैंगचन बोलता तो क्या हुआ, 13 के हो गया हूँ तो इसका मतलब क्या हुआ, मैं ज़्यादा एजेड हो गया। तो हमारा विंग बोलता एजेड, आप तो एजेड से ज़्यादा हो गए हो, आप ना आपको मैरिज कर लेना चाहिए था काका, वरना फिर आपके पास कोई भी मतलब कि आपकी मतलब आपसे मैरिज नहीं करना चाहेगी और मेरी सब्जी कोई भी नहीं बनेगी तो कैसे क्या होगा। तो हमारा जो जैंगचन बोलता है तुम्हें बड़ी फिक्र लगा हुआ क्या बात है। तो हमारा जो विंग बोलता है ब्रदर मैं सीधा सीधा बात करता हूँ, मदर और फादर को आपकी टेंशन हो रही है, आप मैरिज नहीं कर रहे हो और आप क्यों नहीं कर रहे हो मुझे भी जाननी है। तो हमारा जो जैंगचन बोलता है मुझे अभी बिजनेस पे काम करना है, ना कि अपनी मैरिज लाइफ पे। तो हमारा जो विंग बोलता है गगा आपका बिजनेस तो सेट हो गया, आप अपना मैरिज लाइफ पे भी ध्यान दो, ओके आप मैरिज कर लो। तो हमारा जो जैंगचन बोलता है अच्छा तुम मेरे बड़े भाई बनकर बात करने आए हो। तो हमारा जो विंग बोलता है जब मैं गलती करता हूँ तो आप आते हो ना मुझे डांटने के लिए, अभी आप गलती कर रहे हो तो मैं डांटूँगा ठीक है, और आप मैरिज कर रहे हो। तो हमारी जैंगचन बोलता अच्छा तुमने लगता है मेरे लिए लड़की ढूंढ के रख दी। तो हमारा जो विंग बोलता है कि आपके पास कोई लड़की नहीं है। तो हमारा जो जैंगचन उसे घूर के देखता है, तभी जो हमारा विंग बोलता ओके आपको लड़की चाहिए ना, तो मैं आपको लड़की से मिलवाऊँगा। तो मेरे जैंगचन बोलता क्या मतलब तुम्हारा। तो हमारा विंग बोलता कुछ भी नहीं, बोलता कि ठीक है आप सो जाओ, आप मेरा टेंशन है कि आपके मतलब कि मैं अपने लिए सब्जी लाऊँ। तो हमारा जो जैंगचन बोलता है अच्छा देखते हैं कहाँ से लाते हो तुम। तो हमारा विंग बोलता है ठीक है मैं आपको दिखा दूँगा, और जो मैं जिससे मैं चुनूँगा अपने सब्जी के रूप में आप उससे मैरिज करोगे ओके। तो हमारा जो जैंगचन बोलता ओके ठीक है मैं कर लूँगा, तुम पहले चुनो तो हमारा विंग बोलता ठीक है, और फिर दोनों ब्रदर अपने अपने कमरे में जाकर सो जाते हैं। और हम यहाँ से 2 दिन के बाद का सीन देखते हैं जो कि बाहर जाना था, चाइना के बाहर शूट करने के लिए। विंग का शूट था ना चाइना से बाहर। तो मतलब कि हमारा विंग सो आज उसके मैनेजर नहीं लेने गई थी, आज उसके जो गगा है सो उसको मतलब कि कंपनी के पास छोड़ने आया था। और फिर वहाँ पे हमारा लानवांग जी था, सिचैन थे और सुयांग था और बाकी वर्कर्स थे, और सभी तैयारी कर रहे थे, मतलब कि सभी पैकिंग वगैरह कर रहे थे वहाँ जाने के लिए, और सभी तैयार भी हो गए थे। फिर वहाँ हमारा विंग आता है, विंग आने के बाद सभी का ध्यान जाता है कि विंग कार से आया है, कौन है उसके साथ देखते हैं। तो हमारा विंग सभी को ग्रीट करता है और मिलवाता है कि ये मेरा ब्रदर है। तो सभी उसे भी ग्रीट करते हैं, और जो हमारा विंग है सो वेंचिंग को देखता है, वेंचिंग भी वहीं खड़ी थी और वो उसका ध्यान सिर्फ हमारा क्या बोलते हैं जियांगचन के ऊपर था। तो हमारा वेंचिंग है सो जियांगचन को देख रहा था, तभी हमारा विंग का ध्यान जाता है कि वेंचिंग मतलब उसके ब्रदर को देख रही है। तो उसके बाद हमारा विंग है सो उसके पास जाता बोलता है हाय वेंचिंग। तो वेंचिंग बोलते हेलो। तो उसके बाद हमारा जो विंग बोलता है ये मेरे ब्रदर है। तो हमारा वेंचिंग बोलते वाह
तुम्हारा ब्रदर बहुत ही ज़्यादा हैंडसम है। तो हमारा जो विंग बोलता हाँ तुम्हें पसंद आया। तो हमारे जो वेंजिंग बोलती हाँ मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया, ये बहुत ही ज़्यादा हैंडसम है। तो हमारा विंग बोलता हाँ हाँ मैं हैंडसम हूँ तो मेरा ब्रदर हैंडसम हो सकता है ना। तो वेंजिंग बोलती अच्छा ऐसे बात है, पर ये थोड़ा नकचड़ा लग रहा है। तो हमारा जो विंग ऐसे स्माइल करते बोलता क्या सच में ये नकचड़ा है। और वो हंस रहा था ना जब वेंजिंग के पास, तभी जो हमारा एक नज़र है सो विंग को देख रहा था और वेंजिंग को, जो कि गुस्से में, और उसका हाथ के मुट्ठी कस गई थी और वो गुस्से में देख रहा था कि वो कैसे हंस सकता है उसके पास जा कर के। वो तो उसके पास हंसना चाहिए ना, लेकिन वहाँ जा कर के हंस रहा है। वो था हमारा लानवांग जी, जो कि विंग और वेंजिंग को देख कर के हंस रहा था। उसे कुछ दूसरा चीज़ समझ में आ रहा था कि दोनों फ्लर्ट कर रहे हैं, पर उस बेचारा का क्या पता यहाँ दूसरा बात हो रहा है। तो उसे देख देख कर के गुस्से में तमतमाए जा रहा था। तभी जो उसके ब्रदर बोलते वांग जी, तो वांग जी बोलते यस यस ब्रदर। तो उसके ब्रदर बोलते क्या हुआ, तुम्हारा फेस बहुत ही ज़्यादा रेड हो रहा है। तो जो हमारा वांग जी बोलता वो का मुझे बहुत ही ज़्यादा गर्मी लग रही है, इसलिए मैं फेस को वॉश करके आता हूँ। तो हमारा जो सुयंग बोलता गर्मी, पर गर्मी तो अभी है नहीं, अभी सर्दी है, तुम्हें कहाँ से गर्मी लग रही है बता। तो हमारा जो क्या बोलते हैं लानवांग जी उससे घूर के देखते हुए बोलते सभी का बॉडी एक जैसा नहीं होता, समझ में आया, मेरा बॉडी एक जैसा नहीं तुम्हारा जैसा, इसीलिए मुझे गर्मी लग रही है और मैं जा रहा हूँ थोड़ा फ्रेश होकर के आता हूँ। तो उसके काका बोलते ठीक है लेकिन तुम्हारा तबीयत ठीक है ना। तो हमारा वांग जी बोलते काका आप टेंशन मत लो मैं ठीक हूँ। और फिर हमारा जो विंग है उसका ध्यान जाता है कि हमारा वांग जी मतलब कहीं जा रहा तमतमाते हुए, तो उतना ध्यान नहीं जाता है। फिर विंग उसकी तरफ देखता है तो उसके मतलब आँखों में कुछ दूसरा फीलिंग थी, उसकी भी मतलब फीलिंग थोड़ी थोड़ी बदलती जा रही थी वांग जी को लेकर के, पर वो समझ नहीं पा रहा था। पहले मतलब कि एक बॉस वाला जैसा था, पर अब दूसरा जैसा रिश्ता बनते जा रहा था, पर उस बेचारा को कुछ पता नहीं। और वेंजिंग और वो दोनों बात कर रहे थे। तभी जो हमारा जो विंग है वो अपने ब्रदर के पास जाता है और ब्रदर के पास जाने के बाद बोलता है काका, उसके ब्रदर बोलता है ठीक है मैं जा रहा हूँ, ठीक है तुम अच्छे चले जाना। तो हमारे विंग बोलता है कि क्या आपको यहाँ कोई पसंद आया। तो उसके ब्रदर घूर के देखते हुए बोलते क्या मतलब तुम्हारा। तो हमारा विंग बोलता है आपको याद है ना ब्रदर, जो भी मैं पसंद करूँगा जिस भी लड़की के आपके लिए, आप उससे शादी कर लोगे। तो हमारा जो जैंगसन बोलता है ठीक है मैं कर लूँगा, मैंने बोला है ना तो मैं कर लूँगा, समझ में आया, पहले तो तुम ढूंढो। तो तुम्हारे विंग बोलता ठीक है आप टेंशन मत लो, मैं समझ लो आप कि मैंने ढूंढ ही लिया। तो जो जैंगसन उसकी तरफ घूर के देखते हुए बोलता अच्छा कोई फेंकी बुकी थी का जो कि तुम तुरंत जा कर के ढूंढ लिए। तुम्हारे विंग बोलता है वैसे ही समझो मैंने ढूंढ लिया। उसके बाद वहाँ से हमारा जैंगसन चल जाता है। फिर इधर कुछ देर के बाद हमारा वांग जी आता है और फिर देखता है कि वेंजिंग और हमारा विंग अलग अलग है। तो भी हमारा जो सीजन बोलता ठीक है तो आप लोग का मतलब कि कार आ गया है, तो आप लोग अपना अपना कार में बैठ जाओ। और हम लोग भी मतलब कि वहाँ के लिए तैयार हो गए हैं और सारे वर्कर्स भी मतलब कि जा चुके हैं यहाँ से, कुछ और कुछ मेरे हम लोगों के साथ जाएंगे। तो आप लोग चलिए अपना अपना कार में। तो हमारे विंग का एक पर्सनल कार था, वेनिंग का भी एक, वेंजिंग का भी एक, तीनों का अलग अलग था। तीनों का सर्वेंट मतलब कि मैनेजर उसके साथ थे। और हमारा विंग मतलब कि हमारा वांग जी उसका ब्रदर एक में और शुया वो भी उसी में था, एक ही कार में। पर हमारा वांग जी उसको बैठने नहीं बोला था, पर शुया है तो ज़बरदस्ती बैठ ही जाता है। उसके बाद फिर वो तीनों एक ही कार में जा रहे थे। तभी कुछ रास्ते जाने के बाद हमारा वांग जी बोलता गागा। तो उसके गागा बोलता हूँ। तो हमारा वांग जी बोलता गागा मुझे ना यहाँ कार में ना एडजस्ट नहीं हो रहा है, मुझे अकबक सी लग रही है, क्या मैं दूसरे कार में जा सकता हूँ। तो उसके ब्रदर बोलते हैं पर वांग जी इतना दूर आ गई हो और वहाँ से कार नहीं आएगा कोई कंपनी से। तो हमारा वांग जी बोलता पर गागा मुझे अच्छी नहीं लग रही है, मैंने बोला तो स्वयं तुम अपना दूसरा कार लेकर आओ, पर तुम नहीं आए ना। तो स्वयं बोलता सॉरी वांग जी मुझे नहीं पता था। तो हमारा वांग जी बोलता है गगा मैं दूसरा कार में जाना चाहता हूँ। तभी सारे कारें निकल गए थे, पीछे से हमारा विंग का कार जा रहा था। उसके बाद फिर हमारे जो सीजन का है तो मतलब कि लिसी को फ़ोन करते हैं, लिसी वहीं थी, लिसी को फ़ोन करते हैं बोलते कि थोड़ा अपना कार रुकवा।
तो वो बोलती पर क्यों सर? तो हमारा लाइन्स एजेंट बोलते हैं थोड़ा सा काम है, तुम रुकवा कार को। उसके बाद फिर वो कार रुकती है तो हमारा विंग बोलता है क्या बोली लिसी, आप क्यों मतलब कार रुकवाए हो? तो हमारी लिसी बोलती है कि सर ने रुकवाया है। तो बोलते क्या बात हुई? तो बोलते नहीं पता। उसके बाद फिर हमारा वांग जी का भी कार रुकता है और फिर वांग जी उसकी तरफ देखते हुए बोलता है गगा आपने किसको फ़ोन किया? तो हमारा जो लाइन्स एजेंट बोलते हैं कि तुम्हारे लिए दूसरा कार मैंने अरेंज कर लिया। तो हमारा वांग जी बोलता है क्या सच में? उसे पता चल रहा था कि दूसरे कार में वो जा रहा है। तो जब लाइन्स एजेंट बोलते हैं हाँ उतर जा, वहाँ पे कार है खड़ी, तुम जाओ उसमें। तो हमारा वांग जी से कन्फ्यूजन से देखते हुए बोलता है पर गगा वो कार तो उस विंग का है ना? तो उसके गगा बोलते हैं उसी का है, तुम उसमें जा कर के बैठ सकते हो। ओके, उसकी कार बहुत ही बड़ी है। तो हमारा जो वांग जी बोलते हैं पर गगा उसका पर्सनल कार है ये। तो उसके गगा बोलते हैं कोई बात नहीं, तुम जाकर बैठ जाओ। उसके बाद हमारा वांग जी है तो कार से निकल करके वहाँ जाता है। उसके दिल में तो लड्डू फूट रहे थे, वाह क्या उसको मिल गया। उसके बाद फिर वो जाता है और बोलता है कि क्या मैं अंदर आऊँ? तो जो हमारी लिसी से बोलती है यस सर, अब आप आ जाओ, मैं आगे आ जाता हूँ ड्राइवर के पास। उसके बाद फिर जो हमारा विंग है जब देखता है वांग जी को तो वो मतलब कि आके फाड़ के देखने लगता है उससे, और हमारा वांग जी भी उसे ही देख रहा था। उसके बाद फिर जो लिसी बोलती सर आप आ जाओ, डोर को भी बंद करना होता है। तो हमारा वांग जी बोलता है ठीक है मैं आता हूँ। उसके बाद जो 2 सीट रहती है ना पीछे कार में, तो वहाँ पे जा कर के एक सीट में वो बैठ जाता है, एक सीट में हमारा विंग है सो बैठा हुआ था। और फिर वो जा कर के बैठ जाता है और बोलता है कि वो ना वो कार में तो थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी इसीलिए। तो हमारा जो विंग है सो बोलता है कोई बात नहीं सर, आप बैठ सकते हो। उसके बाद फिर जो बोलता है हमारा वांग ठीक है। उसके बाद फिर वो सब बैठ जाते हैं और हमारा जो वांग जी है जो विंग को देख रहा था और जो हमारा विंग है जो चुप चुप के वांग जी को देख रहा था। और ये हरकतें मतलब शीशे से लिसी देख रही थी। तो लिसी बोलती विंग क्या तुम्हें कुछ चाहिए? तो हमारी विंग बोलते नहीं। उसके बाद हमारी लिसी बोलती सर आपके लिए कुछ? तो हमारा वांग जी बोलते बिल्कुल भी नहीं, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। उसके बाद फिर इस तरह मतलब कि चलने लगती है कार। कुछ दूर जाना था ना तो कुछ टाइम तो लगेगी। तो उसके बाद उसी तरह सभी कार में थे, पर हमारा जो विंग है उससे फील हो रहा था कि उसे तो कोई जब से आया है तब से ताड़े जा रहा है, उसके ऊपर से नज़र ही नहीं हटा रहा है। हमारे विंग है सब बार बार उसकी तरफ देख रहा था और उसकी तरफ देख देख कर मतलब उसके दिल में फीलिंग्स आ रही थी। हमारा जो विंग है मतलब वांग जी है उससे विंग को देख करके मतलब कि बहुत ही ज़्यादा उसका मतलब खुशी हो रही थी कि चलो अब उससे प्यार हो गया उसे, अब उससे बताना है। पर वो बताएगा कैसे? क्या ये मानेगा या नहीं मानेगा कि ऐसे ही कितना चिढ़ता है मुझसे और मैं बताऊंगा कि उससे प्यार करता हूँ तो इसका रिएक्शन क्या होगा? हमारा वांग जी सोचे जा रहा था। तभी हमारा विंग बोलता है सर। तो हमारा वांग जी उसी तरह देखते ही जा रहा था, वो सोच में गुम था ना, तो विंग को देखते ही जा रहा था। तभी हमारा जो विंग है सो अपना हाथ को वांग जी के मतलब कि फेस के पास लेकर जाता है और हाई फाई करता बोलते सर। तो हमारा वांग जी बोलता है हाँ हाँ हाँ। तो हमारा विंग बोलता है कि आप ठीक हो? तो हमारा वांग जी बोलता है हाँ मैं ठीक हूँ, क्या हुआ? तो हमारा विंग बोलता है पर आप मुझे इस तरह क्यों घूरे जा रहे हो? तो हमारा वांग जी बोलता है नहीं मैं तुम्हें कहाँ घूर रहा हूँ। तो उसके बाद हमारा विंग बोलता है क्या सच में? मुझे तो लग रहा है आप मुझे बहुत ही देर से घूर रहे हो। तो हमारा भी वांग जी से अपने नज़रों की इधर उधर करने लगता, बोलता ऐसा नहीं है, मैं तुम्हें भला क्यों देखूँगा? तो हमारा भी बोलता हाँ वही तो मैं भी सोच रहा हूँ, मैं आपको लड़की दिख रहा हूँ जो मुझे आप ऐसे देख रहे हो। तो हमारा जो वांग जी बोलता तो तुम मुझसे अच्छे से बात करो, मैं तुम्हारा डायरेक्टर हूँ। तो हमारा विंग बोलता हाँ इसी तरह इसीलिए तो मैं अच्छे से बात कर रहा हूँ सर, आप घूरना बंद करो ओके। तो हमारा वांग जी अपना मतलब फेस को खिड़की से दूसरी तरफ कर लेता है। उसके बाद जो हमारा विंग बोलता है ये जब से आया घूरे जा रहे हैं, मुझे पता नहीं क्या चाहता है। और फिर साइलेंट होकर के कार में बैठ जाते हैं और कुछ 5 घंटे के बाद वो सब अपने लोकेशन पे पहुंचते हैं जहाँ पे उसे मतलब शूटिंग होनी थी। और वो शूट थी मतलब एक जैसे कि आइलैंड नहीं होता है, जैसे आइलैंड होता है और वहाँ पे समुंदर वगैरह वहाँ पे शूट होना था।
तो जब हमारा विंग देखता वहाँ पे, तो वहाँ पे मतलब कैफ़े वगैरह छोटे छोटे बहुत ही थे, और जैसे कि क्या बोलते होटल वगैरह ये सब थे, पर वो बहुत ही भारी आइलैंड था। तो वहाँ हमारा विंग देखता वो मतलब व्यू, तो वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता, बोलते सर क्या यहाँ शूट होनी थी। तो हमारा जो लंच एजेंट बोलते हाँ यही शूट होगा आज।